क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठकर विजुअलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता? आप सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर मेरी मनचाही हकीकत क्यों नहीं बन रही? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके सच को बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। असल समस्या आपकी तकनीक में नहीं बल्कि आपकी समझ में है। आप बाहरी दुनिया में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली खेल आपकी भीतरी दुनिया में चल रहा है। आप जिसे हकीकत कहते हैं वह सिर्फ एक आईना है। यह सिर्फ वही दिखा सकता है जो आप हैं। यह आपकी इच्छाओं, आपकी जरूरतों या आपके रोने गिड़गिड़ाने का जवाब नहीं देता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके होने के ढंग, आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। आज हम सिर्फ पॉजिटिव सोचने से आगे बढ़ेंगे। हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन की गहराई में उतरेंगे। यह कोई जादुई टोटका नहीं है। यह क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान का संगम है। यह चैनल आपकी उस यात्रा में आपका साथ देने के लिए बनाया गया है, जहां आप सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं सीखते, बल्कि यह याद करते हैं कि आप असल में कौन हैं। आप एक शक्तिशाली रचयिता हैं। चलिए इस शक्ति को जगाने का विज्ञान समझते हैं। तो समाधान क्या है? अगर सिर्फ सोचना और मांगना काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? जवाब एक शब्द में है, फ्रीक्वेंसी, आपका कंपन। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आप, मैं, यह आवाज, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही ऊर्जा है। अब एक ऐसे मैदान की कल्पना कीजिए जिसमें हर चीज की संभावना मौजूद है। आपका आदर्श स्वास्थ्य, वह रिश्ता, वह सफलता, वह शांति, सब कुछ एक संभावना के तौर पर पहले से ही क्वांटम फील्ड में मौजूद है। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे आप तक पहुंचेंगे कैसे? वे आपकी इच्छा से नहीं बल्कि आपके सिग्नल से आप तक पहुंचते हैं। आपका सिग्नल क्या है? ये आपके विचार और आपकी भावनाओं का मिला जुला रूप है। जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है, लेकिन जब आप उस भविष्य को महसूस करते हैं तो आपका शरीर उस भावना से एक केमिकल बनाता है। यही विचार और भावना मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनाते हैं, जिसे आप क्वांटम फील्ड में भेजते हैं। यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप जो चाहते हैं वह आपको तब नहीं मिलता जब आप उसके बारे में सोचते हैं, बल्कि तब मिलता है जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन कुछ हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है। यह उस इंसान के रूप में ढलने की प्रक्रिया है जिसके पास वह सब पहले से है। आपको उस वास्तविकता को अपनी ओर खींचना नहीं है। आपको वह सिग्नल बनना है जिसे वह वास्तविकता खुद ब खुद आईने की तरह दर्शाएगी। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर पाता? हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एक पल में बदलकर अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं बना लेते? इसका जवाब हमारे शरीर और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में छिपा है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा 65% जीवन हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे जन्म से लेकर आज तक के अनुभवों, भावनाओं और विश्वासों से बना है। बचपन में जब आपने किसी चीज पर शर्म महसूस की या गुस्सा महसूस किया या डर महसूस किया तो आपके शरीर ने उस भावना से जुड़े केमिकल बनाए। अगर आप बार बार एक ही भावना को महसूस करते हैं तो आपका शरीर उन केमिकल्स का आदी हो जाता है। सच तो यह है कि आपका शरीर भावनात्मक रूप से अतीत में जी रहा है। आपका शरीर उस इंसान की पहचान से जुड़ा है जो दुखी था, जो संघर्ष कर रहा था, जो अकेला था। इसलिए जब आप सचेत रूप से अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका 5% सचेत मन उस 65% अवचेतन प्रोग्रामिंग से लड़ रहा होता है। आपका शरीर विद्रोह कर देता है। वह कहता है, नहीं, ये तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो चिंता करता है, जो शिकायत करता है। और क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पर बहुत ज्यादा होता है, आप वापस अपनी पुरानी फ्रीक्वेंसी पर लौट आते हैं। असली चुनौती अपने मन को बदलने की नहीं, बल्कि अपने शरीर को एक नए मन, एक नई भावना के लिए फिर से कंडीशन करने की है। आपको अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि भविष्य की भावना वर्तमान की हकीकत जैसी महसूस हो।
तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ें? हम अपने शरीर को अतीत की भावनात्मक लत से निकालकर भविष्य की ऊर्जा से कैसे जोड़ें? इसका तरीका है अपने भविष्य के उस संस्करण को जीना, अभी इसी पल में। सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि वह बन जाना। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, वह इंसान जिसके पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं, वह कैसा महसूस करता है? क्या वह कृतज्ञता महसूस करता है? क्या वह आजादी महसूस करता है? क्या वह प्यार महसूस करता है? क्या वह शक्तिशाली महसूस करता है? उस भावना को पहचानें। अब उस भावना को सिर्फ महसूस न करें, उसे अपने शरीर की हर कोशिका में उतरने दें। ऐसे चलें जैसे आप पहले से ही सफल हैं। ऐसे बात करें जैसे आप पहले से ही स्वस्थ हैं। ऐसे निर्णय लें जैसे आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है। यह अभिनय नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम को फिर से तार तार करने की प्रक्रिया है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि जहां बायोवेक्टर ध्यान देता है, ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। जब आप अपने भविष्य के उस संस्करण पर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो आप उस संभावना को अनंत संभावनाओं के सागर में से चुनकर अपनी हकीकत बना रहे होते हैं। यह क्वांटम मैकेनिक्स में रेजोनेंस के सिद्धांत जैसा है। जब दो फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है, तो वे एक दूसरे को बढ़ाती हैं। जब आपकी भीतरी फ्रीक्वेंसी आपके मनचाहे भविष्य की फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है, तो वह हकीकत आपकी जिंदगी में आने के लिए मजबूर हो जाती है। यह कोई दर्शन नहीं, यह भौतिकी है। आपको उस वास्तविकता का पीछा नहीं करना है, आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है और वह वास्तविकता आपको ढूंढ लेगी। अब हम इस प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जिसे मैं कोहेरेंस या सुसंगतता कहता हूं। क्वांटम फील्ड आपकी इच्छाओं या शब्दों का जवाब नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा की स्पष्टता का जवाब देता है। सुसंगतता का मतलब है आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों का एक सीध में होना। अगर आप अपने मन में प्रचुरता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल में कमी और डर महसूस कर रहे हैं, तो आप क्वांटम फील्ड में एक मिला-जुला कमजोर सिग्नल भेज रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक ही समय में गैस और ब्रेक दोनों दबा रहे हों। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्वांटम फील्ड को एक साफ, शक्तिशाली और सुसंगत सिग्नल चाहिए। जब आपके विचार आपके लक्ष्य के अनुरूप होते हैं और आपकी भावनाएं उस लक्ष्य के पहले से ही सच हो जाने की होती हैं, तो आपका दिल और दिमाग एक लय में काम करने लगते हैं। यह एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आपके शरीर से बाहर फैलता है। यही वह सिग्नल है जो क्वांटम फील्ड में मौजूद संभावनाओं को पदार्थ में बदलता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है? जब कोई इलेक्ट्रॉन को देख रहा होता है, तो वह एक कण की तरह व्यवहार करता है, एक निश्चित जगह पर। जब कोई नहीं देख रहा होता, तो वह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, हर जगह एक साथ। आप वह बायोवेक्टर हैं। आपकी सुसंगत ऊर्जा वह अवलोकन है जो अनंत संभावनाओं की तरंग को आपकी मनचाही हकीकत के कण में बदल देती है। यह सिर्फ क्वांटम फिजिक्स तक सीमित नहीं है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि हमारी भावनाएं और विश्वास हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जब आप लगातार कृतज्ञता, प्रेम और आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो आप सचमुच अपने शरीर को सेलुलर स्तर पर बदल रहे होते हैं। आप अपने शरीर को बीमारी और तनाव के जीन को बंद करने और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के जीन को चालू करने का निर्देश दे रहे हैं। आपकी ऊर्जा आपके जीव विज्ञान को बदल रही है। तो यह सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है, यह भीतर से खुद को फिर से बनाने के बारे में है। जब आप अपने होने के तरीके को बदलते हैं, तो आपके साथ जो होता है वह अपने आप बदल जाता है। इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? इसे एक अभ्यास से एक जीवन शैली कैसे बनाएं? हर सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले, अपने शरीर को हिलाने से पहले, अपने फोन को छूने से पहले, अपने भविष्य को याद करें। उस इंसान की भावनाओं से जुड़ें जो आप बनना चाहते हैं। कृतज्ञता को महसूस करें, जैसे कि आपकी सभी प्रार्थनाएं पहले ही स्वीकार हो चुकी हैं। उस भावना को अपने दिन की शुरुआत करने दें। दिन भर में छोटे छोटे रिमाइंडर सेट करें। खुद से पूछें, मेरा भविष्य का मैं इस स्थिति में कैसे सोचेगा? वह इस चुनौती पर कैसे प्रतिक्रिया देगा?
वह इस अवसर को कैसे देखेगा? ये आपके सचेत मन को ड्राइवर की सीट पर रखने का अभ्यास है। आप अपने अवचेतन प्रोग्राम को अपनी जिंदगी चलाने देने के बजाय होशपूर्वक अपने विचारों और भावनाओं को चुन रहे हैं। यह आसान नहीं होगा। आपका शरीर और मन विरोध करेंगे, लेकिन हर बार जब आप होशपूर्वक अपने भविष्य की भावना को चुनते हैं तो आप एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को फिर से तार तार कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कदम उठाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में उस एक भावना को लिखें जो आपका भविष्य का संस्करण सबसे ज्यादा महसूस करता है। क्या वह आजादी है? क्या वह शांति है? क्या वह असीम प्रेम है? इसे लिखें, इसे घोषित करें, इसे क्वांटम फील्ड में भेजें। यह आपके इरादे को मजबूत करने का पहला कदम है। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसे पल आएंगे जब संदेह आप पर हावी हो जाएगा। आपका तार्किक मन कहेगा, यह सब बकवास है। देखो, कुछ भी नहीं बदल रहा है। यह आपके अवचेतन मन की आखिरी कोशिश है आपको उस जाने पहचाने अतीत में वापस खींचने की, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं, उस विचार से लड़ें नहीं, बस उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखें जो डरा हुआ है। उस विचार को स्वीकार करें, उसे बताएं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं समझता हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं सुरक्षित हूं। मैं कुछ नया चुन रहा हूं। और फिर होशपूर्वक अपनी चेतना को उस भावना पर वापस लाएं जिसे आप जीना चाहते हैं। यह एक मांसपेशी बनाने जैसा है। जितनी बार आप संदेह से कृतज्ञता की ओर, डर से प्रेम की ओर लौटेंगे, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। अपनी प्रगति को बाहरी दुनिया में नापने की कोशिश न करें। बाहरी दुनिया हमेशा थोड़ी देर से प्रतिक्रिया देती है। अपनी प्रगति को इस बात से नापें कि आप कितनी देर तक अपने भविष्य की उस उन्नत भावना में रह सकते हैं। क्या आप आज 5 मिनट तक उस अवस्था में रह पाए? बढ़िया। कल 10 मिनट का लक्ष्य रखें। इसे एक रेडियो की तरह समझें। जब आप एक रेडियो स्टेशन को ट्यून कर रहे होते हैं और आपको सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, तो क्या आप रेडियो पर गुस्सा होते हैं? नहीं। आप बस शांति से डायल को तब तक घुमाते हैं जब तक आपको एक साफ सिग्नल नहीं मिल जाता। आपका दिमाग और शरीर वही रेडियो है। जब आपको संदेह या डर का स्टैटिक सुनाई दे, तो बस शांति से अपने डायल को, अपनी चेतना को अपने मनचाहे भविष्य की फ्रीक्वेंसी पर वापस घुमाएं। धैर्य और दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, यह वह है जो मैं अब हूं। तो अंत में हम कहां पहुंचते हैं? हम इस समझ पर पहुंचते हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ पाने के बारे में नहीं है, यह कुछ बनने के बारे में है। आप अपनी जिंदगी में वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आपकी पहचान आपकी व्यक्तिगत हकीकत बनाती है। जब तक आप खुद को एक पीड़ित, एक संघर्ष करने वाले या एक अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखते रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपको ऐसी परिस्थितियां भेजता रहेगा जो उस विश्वास की पुष्टि करें। लेकिन जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि आप एक रचयिता हैं, कि आप प्रचुर हैं, कि आप प्रेम के योग्य हैं, और आप सिर्फ इस पर विश्वास नहीं करते बल्कि इसे अपनी हर कोशिका में महसूस करते हैं, तब ब्रह्मांड के पास आपको वह हकीकत दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आपको कुछ भी बदलना नहीं है, आपको बस चुनना है। अपने अतीत के परिचित मैदान को छोड़कर अज्ञात के क्वांटम फील्ड में कदम रखने का चुनाव करें। उस इंसान के रूप में जीने का चुनाव करें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, यह एक पल पल का अभ्यास है। यह अपने पुराने स्व को मरने देने और एक नए स्व को जन्म देने की प्रक्रिया है। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक है, क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ आपके सपने नहीं हैं, बल्कि आपका सच्चा स्वरूप है। वह असीम, शक्तिशाली और दिव्य प्राणी जो आप हमेशा से थे। आज ही चुनाव करें। अब अभिनय करना बंद करें और बनना शुरू करें। वह सिग्नल बने और अपनी हकीकत को अपने चारों ओर बदलते हुए देखें। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।